मूविंग ऑन। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होता है, स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है, और वो आपके सिलेबस में मौजूद है। क्या है वो? कि टू आइडेंटिफाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बोलूं, या बोलूं मैक्सिमम या मिनिमम नंबर? आपके सिलेबस में एक चीज है लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर या मैक्सिमम मिनिमम नंबर, आपको निकालना आना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो उसका कोड, स्पेसिफिक कोड होता है उसका, उसको समझ लेते हैं जल्दी से पहले कैसे होता है। चलो करने वाले मिनिमम मैक्सिमम या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कोड को करेंगे आज। चले भाई स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है, इन एल्गोरिदम इन सूडो कोड टू इनपुट 500 पॉजिटिव होल नंबर्स। जो इनपुट करवाएगा यूजर से 500 पॉजिटिव होल नंबर्स, तो जो जो डिटेल्स आती जा रही है उसको हम जो है वो दिमाग में रखते रहेंगे। 500 पॉजिटिव होल नंबर्स को क्या करना है, हमने इनपुट करवाना है, ठीक है। ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन 1000। सही है, क्या होना चाहिए? हर नंबर 1000 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है भाई। फाइंड एंड आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट, स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट एंड द रेंज। रेंज का मतलब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सही है। देखो भाई, जब हमने टोटलिंग की थी, जब हमने काउंटिंग की थी, और जब हम कोई भी और काम कर रहे हैं, तो हमने एक बात, एक पैटर्न को नोट किया कि मैं हर काम के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे टोटलिंग के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल किया, काउंटिंग के लिए एक और वेरिएबल, मतलब अलग वेरिएबल इस्तेमाल किया। तो हर काम के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एक एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा। सही है। एक वेरिएबल लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, एक वेरिएबल स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है 500 नंबर्स इनपुट होंगे, तो एक एक करके नंबर को इनपुट करवाएंगे। अब उन नंबर्स में से जितने भी नंबर्स इनपुट हुए, उन सब में से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मकसद है इस प्रोग्राम का, इस एल्गोरिदम का। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी रेंज भी निकाल दो। मतलब लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को डिफरेंस निकाले, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दिया उनको, और कुछ भी नहीं किया। वो बात की चीज है, पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लिया इस बात को, ठीक है भाई। आगे चल लेते हैं भाई। अब सबसे पहला सवाल, कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करूंगा, या कितने वेरिएबल इस्तेमाल होने चाहिए? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे मुझे, कितने वेरिएबल इस्तेमाल होने चाहिए भाई? 500 नंबर्स इनपुट होंगे, और इनपुट होने के लिए 3 वेरिएबल्स। मोहम्मद भाई बोल रहे हैं 3 वेरिएबल, वेरी गुड। और कोई? अयान भाई बोल रहे हैं 2 वेरिएबल्स। और कोई? 3 वेरिएबल्स, ठीक है। चले भाई, 3 वेरिएबल इज लाइक द गुड आंसर। जब 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। 2 वेरिएबल से थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। 2 वेरिएबल्स तो यही होगा, ठीक है। अब जो नंबर आपने एक एक करके इनपुट करने हैं, उसको भी तो कहीं सेव करोगे, उसके लिए भी तो वेरिएबल चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आई? तो एक वेरिएबल जिसके अंदर आप नंबर, आपके पास इनपुट आएगा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए होगा। तीसरा वेरिएबल जो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए होगा। अच्छा, चौथा वेरिएबल कौन सा हो सकता है? चौथा वेरिएबल हो सकता है बेटा, वो हो सकता है कि आप जिसमें रेंज निकालो, रेंज का मतलब डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो, तो वो भी हो सकता है। बट क्या होगा? होगा क्या? अच्छा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लाइक लेट्स नॉट लाइक पुट आवर हेड्स इनटू दिस डिस्कशन कि भाई आर्ग्यूमेंट नहीं है किसी भी किस्म का, कर सकते हो नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है। वेरी गुड तहरीम। चले भाई मूविंग ऑन। अब जल्दी से हम एक काम ये करेंगे। पहले मैं क्या क्या काम कर रहा हूं इस जगह पर, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर अलग अलग क्या करूंगा, पहले आपको करके बताऊंगा, फिर आप उन दोनों कोड्स को एक साथ कंबाइन मर्ज कर दोगे। समझ में आई बात? तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसको ना यहाँ पर वो कॉपी करने की, अलग अलग तो पे कॉपी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के का कोड यहाँ कर लेता हूँ, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर का कोड करने यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम नॉट basically writing the algorithm of this specific question.
उसके बदले में क्या कर रहा हूँ, उसके बदले में कर रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकालना सिखा रहा हूँ, फिर हम इसको मर्ज करके एक एल्गोरिदम में लिख देंगे। ठीक है भाई, चलो मूविंग ऑन। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल चाहिए होता है जो किस नाम से होगा, किसी भी नाम से रख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई अच्छा एक मल्टीपल कोड लिखना, नहीं एक सवाल में मल्टीपल कोड लिखना अलाउड नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल कोड नहीं लिख सकते। ये पास पेपर का क्वेश्चन, पास पेपर से सिमिलर क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। ये अपना बना हुआ मेरा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। मतलब पास पेपर में थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के बाद दो चार क्वेश्चन और करोगे, उसके बाद आपको पास पेपर के करीब आप जो है वो चीजों को पहुंचना शुरू हो जाओगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो एक वेरिएबल चाहिए होगा, मैं डिक्लेयर कर दूंगा किस नाम से, स्मॉल के नाम से, सही है। तो लेट्स फर्स्ट एक काम करते हैं, इसको ना आसान कर देता हूँ थोड़ा सा। पहले हम जो है ना वो ऊपर डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने बोला डिक्लेयर कर दिया, कितने वेरिएबल्स, एक। नहीं बेटा, वाइल्ड डू की आइट्रेशन अभी नहीं करवाई है मैंने, ठीक है, फॉर पे ही है, वाइल्ड की आइट्रेशन नहीं करवाई। नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे, मतलब थर्सडे वाली जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम वाइल को और रिपीट अंडल को हम दोनों को शुरू करेंगे। डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल जो स्मॉल के नाम से हो सकता है, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, ठीक है, स्मॉल हो या मिनिमम हो, सॉरी इसको मैं रेज करता हूँ, मिनिमम के नाम से कर देते हैं, MIN मिन, मिनिमम। एक किस नाम से होगा, मैक्स के नाम से होगा, ठीक है। और एक नंबर होगा जो 500 टाइम्स इनपुट होगा। तो मैंने कहा तीन वेरिएबल्स जिनकी डेटा टाइप क्या होगी, बोल रहा है होल नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स का मतलब क्या होगा, वो होंगे इंटीजर्स, ठीक है, डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, इंटीजर्स, ठीक है, या इंटीजर हो गई। तो तीनों की डेटा टाइप, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों की डेटा टाइप क्या, इंटीजर। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कोड अलग अलग करूंगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके लिए मैं मिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैक्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जल्दी से बताना बेटा मुझे। मिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैक्स को स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, मिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरी गुड भाई। वाई नंबर वेरिएबल, कौन पूछ रहा है मुझसे ये, हाँ जी, मूसा भाई। मूसा भाई देखें, नंबर का वेरिएबल इसलिए क्योंकि एक नंबर मेरे पास आया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, फिर मैं उसको मिनिमम या मैक्सिमम में डालूंगा ना। तो पहले तो स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। तो नंबर तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जब लाइक फर्स्ट टाइम जो नंबर आएगा उसको तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करूंगा, फिर वो मिनिमम में जाना चाहिए मैक्सिमम में जाना चाहिए, मेरा कोड डिसाइड करेगा, या मैं जो कोड करूंगा फिर वो डिसाइड करेगा, लेकिन सबसे पहले नंबर आके रखा जाएगा। तो मैंने बोला मिनिमम को मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा। अब एक बात गौर से सुनेंगे बेटा, मिनिमम नंबर को या स्मॉलेस्ट नंबर को या वो वेरिएबल जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर स्टोर करना है, हमेशा इनिशियलाइज कराया जाता है, हमेशा इनिशियलाइज कराया जाता है विद द हाईएस्ट नंबर पॉसिबल। मिनिमम का जो वेरिएबल है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं स्मॉलेस्ट नंबर स्टोर करने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर स्टोर करने के लिए, उसको इनिशियलाइज करवाया जाता है विद द हाईएस्ट नंबर पॉसिबल फॉर दैट सिनेरियो। यहां पर हाईएस्ट नंबर पॉसिबल क्या है सिनेरियो में, इस सिनेरियो में बताना मुझे जरा, हाईएस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है क्वेश्चन में, 1000, 999, वेरी गुड मोहम्मद, 999। तेरी देखो लिखा हुआ है लेस देन 1000, राइट। सो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल से इनिशियलाइज कराया जाता है, हमेशा इस बात को जहन में रख लेंगे अगर कोई रेंज गिवन है, राइट। अच्छा, हम डेसिमल्स में क्यों नहीं जाएंगे, हम रियल नंबर में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहा है पॉजिटिव होल नंबर्स आएंगे, ठीक है बेटा, इसलिए वी वोंट गो फॉर रियल नंबर्स। उसने यहाँ पर एविडेंस दे दिया कि होल नंबर ही है, तो होल नंबर सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा होगा जो आ सकता है, दैट विल बी 999, राइट। चले मूविंग ऑन। ये होने के बाद अब आपने यूजर प्रॉम्प्ट बनाया, लेट्स से कि अपने यूजर प्रॉम्प्ट बना दिया, यूजर प्रॉम्प्ट में लिखा आपने एंटर नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आपने इनपुट करवा लिया, दैट विल बी स्टोर इन द वेरिएबल नंबर जो आपने ऊपर वो किया है। अच्छा, 500 पॉजिटिव, पॉजिटिव इनपुट करना है, 100 कैसे, 100 1000, समझा नहीं मैं।
1000 कैसे? अच्छा भाई, वो तो बोल रहा है 500 पॉजिटिव होल नंबर्स, मतलब 500 नंबर्स आएंगे, ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन 1000, तो हर नंबर जो होगा ना वो 1000 से कम होगा। सही है, वो काउंट बता रहा है आपको नंबर का कि 500 पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहां पर लेस देन 1000 का मतलब ये होगा कि वो जो ईच नंबर होगा, हर जो नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 999 तक हो सकती है, 1000 से कम होगी। इनपुट नंबर का मतलब नंबर इनपुट करवा लिया गया। स्मॉलेस्ट नंबर का कोड क्या कहता है? स्मॉलेस्ट नंबर का कोड बोलता है इफ नंबर, ये जो नंबर इनपुट हुआ अभी अभी ऊपर, वो अगर लेस देन मिनिमम है, लेस देन मिनिमम है, तो उसको मिनिमम में स्टोर कर दें, तो उसको मिनिमम में स्टोर कर दें। तो मिनिमम में कैसे स्टोर होगा? हमने बोला असाइनमेंट ऐसी हो रही है कि नंबर इज असाइन टू मिनिमम, एरो से होगा, नंबर इज असाइन टू मिनिमम। ठीक है, उसने चेक किया, मिनिमम की वैल्यू क्या दे दी? 999। ठीक है, अच्छा अब एक चीज को फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा कि यार मैं यहाँ पर ये जो पूरी चीज लिख रहा हूं ना, ये कितनी दफा आइटरेट होगी? ये कितनी दफा आइटरेट होगी? कितने नंबर्स इनपुट करने हैं मैंने? मैंने यहाँ पर नंबर्स इनपुट करने हैं बेटा 500, राइट? तो ये 500 टाइम्स चलना चाहिए। तो इस पूरे को मैं कितनी टाइम चलाऊंगा? फॉर लूप लगा के, फॉर काउंट, मैंने लिखा फॉर काउंट 1 टू 500, तो 500 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो पहली दफा में चला, आउटपुट इनपुट नंबर हो गया, फिर चेक करेगा इनपुट नंबर जो इनपुट हुआ अभी अभी ऊपर वो लेस देन मिनिमम है, अगर मिनिमम से कम है तो उसको उठा के मिनिमम में सेव कर दें और एंड इफ कर दें, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना उसने। और ये हो गया आपके पास नेक्स्ट काउंट, ये आपका मिनिमम का कोड कंप्लीट हो गया। अब जरा चेक करते हैं ये कैसे काम करेगा। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, इसके अंदर कौन से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे किया ना, इसके अंदर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से? एक मेरे पास मिनिमम का हो रहा है और एक हो रहा है नंबर का। ठीक है, तो मिनिमम की वैल्यू इनिशियलाइज हुई क्या? 999। तो मैंने बोला भाई 999 मिनिमम की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब इनपुट करवाया जाएगा, एक दफा चले, 500 टाइम्स चलेगा, राइट? पहली दफा चला, यूजर स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर नंबर, उसने इनपुट करवा दिया नंबर को, और फिर चेक किया नंबर लेस देन मिनिमम है। अच्छा, नंबर क्या आया? लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास नंबर आता है 480। ठीक है, क्या नंबर आया? 480, 480 नंबर आया। ठीक है, अब पहली दफा चल रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर आया, और वो फर्स्ट नंबर कौन सा आया? 480 आया। सही है, इस बात को समझेंगे जल्दी से। 480 आने के बाद उसने चेक किया क्या 480 लेस देन मिनिमम है? क्या 480 लेस देन मिनिमम है? क्या लेस देन है? हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर को मिनिमम में डाल दो, मतलब नंबर की वैल्यू 480 है, वो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी। अब मिनिमम नंबर कौन सा है? अब मिनिमम नंबर 480 है। इस बात को समझ में आई? अब मिनिमम नंबर कौन सा है? 480, क्योंकि सबसे पहले जब एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा था तो हाईएस्ट नंबर भी इंक्लूड कर रहे थे ना हम लोग, कि हाईएस्ट नंबर क्या? 999। अब उससे चेक करेगा 999 से छोटा है तो वो मिनिमम हो गया। ठीक है, अब जरा दूसरी आइटरेशन की तरफ मूव करते हैं, ये बात और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मूव मूव करके दूसरी आइटरेशन की तरफ, दूसरी दफा लिखा हुआ है एंटर ए नंबर, इनपुट नंबर। इनपुट नंबर में अब इस दफा जो नंबर आया वो आया 474। सही है, क्या आया? 474। अब इनपुट नंबर करने के बाद वो चेक करेगा क्या 474, क्या 474 इज लेस देन मिनिमम? क्या 474 इज लेस देन मिनिमम? कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, देन में जाएगा मिनिमम की वैल्यू में स्टोर कर देगा क्या? नंबर की वैल्यू। तो नंबर की वैल्यू मिनिमम में स्टोर कर देगा। नंबर की वैल्यू क्या थी? 480, तो मिनिमम की वैल्यू, नंबर की वैल्यू थी 474, तो मिनिमम की वैल्यू हो गई 474। इसका मतलब अभी तक दो नंबर इनपुट हुए थे, एक हुआ था 480, दूसरा होता 474। तो मिनिमम का जो वेरिएबल है दैट इज हैविंग राइट नाउ द लोएस्ट वैल्यू विच हैज बीन इनपुट टिल नाउ, अभी तक जो हो गई है। ये बात समझ में आई? अभी तक मिनिमम में वो सबसे छोटी वैल्यू जो इनपुट हुई है वो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब ऊपर चला जाता है दोबारा से थर्ड आइटरेशन की तरफ।
नंबर दोबारा इनपुट करेगा, नंबर इनपुट करने में अब आपने बोला मेरे पास जो नंबर आ रहा है दैट दैट इज बेसिकली 800। अब नंबर आ गया मेरे पास 800, राइट। अब 800 आ गया, अब ये जाएगा दोबारा से चेक करेगा इफ 800 इज लेस देन मिनिमम। क्या 800 लेस देन मिनिमम है? नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स है तो अब देन में नहीं जाना, उसने क्या कर देगा, एंड इफ पे चला जाएगा, एंड इफ के बाद दोबारा ऊपर चला जाएगा, मतलब मिनिमम की वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। मिनिमम की वैल्यू क्या है 474, वो 474 ही रहेगी। मतलब कौन कौन से नंबर इनपुट किए थे, सबसे पहले आपने किया था 480, फिर 474, फिर 800। तो इन तीन नंबर्स में से सबसे छोटी वैल्यू 474 है और मिनिमम की वैल्यू अभी क्या है 474, मतलब सबसे छोटा नंबर। तो ये पूरी कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, ये पूरी 500 आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, 500 टाइम्स नंबर लेगा, और बाय द एंड ऑफ 500 आइट्रेशंस नेक्स्ट काउंट के नीचे जो हमारे पास मिनिमम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वो वैल्यू होगी जो अभी तक की उन 500 नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल एंटर हुई है, राइट। इस बात में कोई मसला है तो मुझे बताएं जल्दी से, कोई सवाल है जल्दी से पूछें। ठीक है, ग्रेट, चलें भाई आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को क्वेश्चन है बेटा इसमें लिख देना चैट में, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो हम आगे उस पर मूव कर सकते हैं। चलो मोहम्मद भाई सवाल पूछें। सर शुडंट वी आल्सो मेक इट सो इफ यूजर एंटर नंबर ग्रेटर देन 1000 शुड गिव एन एरर। हाँ ठीक है, वो एरर वाला जो मामला है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हम एरर ट्रैप भी तो लगा सकते हैं। एरर ट्रैप का मतलब कि यूजर अब यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहे हो कि 999 से ऊपर यूजर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो बोल रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते कि 999 से ऊपर जो है ना वो एरर प्रोड्यूस करे। हाँ करना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी हमने वो स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया। वो किसके जरिए हो सकता है, वो या तो रिपीट अंटिल के जरिए होगा या तो वाइल डू एंड वाइल के जरिए होगा, वो कंडीशनल लूपिंग के जरिए होगा। ठीक है भाई, वो कंडीशनल लूपिंग के जरिए होगा, या फिर आप जो है ना वो इफ के जरिए भी उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम स्मॉलेस्ट टर्न लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम मैं इसको कराता हूँ हमेशा एरर ट्रैप या वैलिडेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं वाइल डू एंड वाइल एंड रिपीट अंटिल। अच्छा सर, हमने 999 वैल्यू मिन को इसलिए दी है कि 999 अबव वैल्यू इनपुट ना हो। नहीं, देखिए इनपुट तो वो कुछ भी कर सकता है, सही है। उस क्वेश्चन में उसने हमें ये बोला कि ईच वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1000। ये इसलिए बताया कि हाईएस्ट लिमिट उसने बता दी कि हाईएस्ट नंबर क्या आ सकता है। हम लिमिट सेट कर दी, हमने लिमिट तो सेट कर दी कि भाई मिनिमम जो है ना वो नंबर 900, मतलब मैक्सिमम नंबर 999 आ सकता है। लेकिन उससे हम यहाँ पर वी आर नॉट बेसिकली स्टॉपिंग यूजर, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यूजर टू इनपुट वैल्यू लार्जर देन 999। हम वो नहीं कर रहे अभी इस एल्गोरिथम में। वो करेंगे, कब करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस से, सही। जब हम क्या पढ़ लेंगे वाइल डू एंड वाइल या रिपीट अंटिल। अभी फिलहाल के तौर पे मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके लिए क्वेश्चन था, सही है। तो उसके लिए वो सीख लेते हैं। वो एरर वाला मामला जो है ना, वो एरर ट्रैप अलग से एक टॉपिक में जो है वो उसको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, सही है भाई। अभी फिलहाल हम मिनिमम और मैक्सिमम को सीख रहे हैं। मिनिमम में कोई मसला, आगे बढ़ जाऊं, राइट। चले भाई मैक्सिमम पे आ जाए। मैक्सिमम से मतलब लार्जेस्ट नंबर पे आ जाए। अगर आप लार्जेस्ट नंबर को करेंगे तो इसी तरह से एक वेरिएबल जो आपने मिनिमम बनाया था वो यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर आपने क्या किया है, आपने यूज किया है, तो मैक्सिमम को भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। अच्छा, अब मैक्सिमम इनिशियलाइज होगा विद द लोएस्ट नंबर पॉसिबल, विद द लोएस्ट नंबर पॉसिबल। क्या बोला मैंने स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए बोला था बेटा हाईएस्ट नंबर पॉसिबल से इनिशियलाइज होगा, और मैक्सिमम किससे इनिशियलाइज होगा, लोएस्ट नंबर पॉसिबल। यहां पर इस सिनेरियो में लोएस्ट नंबर पॉसिबल क्या है, लोएस्ट नंबर पॉसिबल है बेटा, हाँ 0 से कर सकते हो, वेरी गुड, या 1 से भी तो कर सकते हो, बिकॉज बोलता है पॉजिटिव होल नंबर्स। पॉजिटिव कौन सा होता है, 0 होता है पॉजिटिव, या 1 होता है, 1 होता है। सर अगर यूजर मिन में 999 इनपुट कर देता तो, मिन में नहीं इनपुट करेगा ना, देखो इनपुट तो वो किस में करेगा, इनपुट तो वो नंबर के वेरिएबल में करेगा, क्योंकि हमने इनपुट नंबर लिखा है, ठीक है। अगर वो इनपुट कर दे 999, सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वो बोलेगा, नंबर चेक करेगा क्या नंबर लेस देन 999 है, नहीं, नहीं है तो वो देन में नहीं जाएगा। इसका मतलब, अच्छा देन में जाए या ना जाए हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट मिन की वैल्यू इनिशियलाइज क्या कराई थी, 999। वो ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू क्या है, 999। चले भाई, मैक्स का वेरिएबल बनाया, 1 इनिशियलाइज करा दिया। अब वो लूप दोबारा से लगेगा, दोबारा से मराद दोबारा नहीं, मतलब अगर आप दोनों प्रोग्राम को मर्ज करोगे तो लूप तो एक ही दफा लगेगा। पहले इनपुट आएगा, फिर मिनिमम का कोड, फिर मैक्सिमम का कोड, ऐसा कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर भी जो है ना वो ये चीजें तो सेम रहेंगी, क्या काउंट में 1 2 5 मिनट चला गया, 5 मिनट टाइम्स चलेगा। और ये वाली चीज दोबारा से सेम रहेगी, कौन सा, इनपुट आउटपुट का स्टेटमेंट लिखने के बाद आउटपुट लिख दिया आपने यहाँ पे और इनपुट लिख दिया यहाँ पे। इनपुट क्या लिखा, नंबर, ठीक है। ये चीजें आपकी सेम रहेंगी जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया। मूविंग ऑन, अब इफ लगाते हैं। इफ नंबर, यहां पर मैंने चेक किया था कि नंबर लेस देन मिनिमम हो, यहां पर मैं चेक करूंगा क्या नंबर ग्रेटर देन मिनिमम हो मैक्सिमम हो। कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैक्स। तो क्या नंबर ग्रेटर देन मैक्स है, अगर मैक्स है तो उसको उठा के मैक्स में सेव कर दिया जाए, तो मैक्स में इनिशियलाइज हो जाएगा या मैक्स में सेव हो जाएगा क्या नंबर, ठीक है भाई, एंड इफ हो जाएगा और मेरे पास हो जाएगा नेक्स्ट काउंट। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए, अब इसमें हो क्या रहा है, अब जरा जरा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट कब कब हो रही है, जब जब वो नंबर जो इनपुट हो रहा है वो मैक्सिमम से बड़ा आएगा, मतलब मैक्सिमम से मुराद अभी तो 1 है, जब वो 1 से बड़ा आएगा तो अपडेट करके जो करंट वैल्यू है उसको मैक्सिमम मैक्सिमम बना देंगे। अब जो मैक्सिमम की वैल्यू हो चुकी है, अगर मैक्सिमम से कोई नंबर बड़ा आएगा तो अब जो वैल्यू आई है उसको मैक्सिमम बना देंगे। तो हमेशा क्या होता रहेगा, जब जब बड़ा नंबर आता रहेगा वो मैक्स में सेव होता रहेगा। अच्छा भाई, मोहम्मद भाई सवाल पूछ रहे हैं, सर विल वी ऑलवेज यूज दी स्टेप्स इन डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेशन मिनिमम मैक्सिमम। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये कंडीशन तो सेम रहती है। सही है भाई, ये कंडीशन सेम रहती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई आपके पास वो नहीं है ना आइडिया। हाँ, थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज होती है तो उसके लिए थोड़ा सा कोड चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको रेंज ही नहीं दे रहा, वो आपको रेंज ही नहीं दे रहा कि आप 999 है या लाइक 1000 तक जाना है या 4000 तक है, आपको रेंज ही नहीं दे रहा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनिशियलाइज क्या कराना है। सही है, तब क्या कर सकते हैं, तब आप फर्स्ट नंबर जो भी इनपुट आ रहा है आपका, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप इनिशियलाइज करवा सकते हो कि पहले नंबर से चेक कर लिया जाए। अच्छा सर, लेकिन मैक्स तो 99 तक जा सकता है, 99 तक जा सकता है, हाँ मैक्स मैक्सिमम जो नंबर इनपुट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है, सर व्हाट इफ नंबर ओवर 1000 एंटर फॉर लार्जेस्ट। हाँ, अगर 1000 एंटर होगा तो ये स्टोर कर रहा होगा, सही है, ये स्टोर कर लेगा उसको भी, मैक्सिमम स्टोर कर लेगा, ठीक है। क्योंकि वो वाला पार्ट हमने, जो एरर ट्रैप वाला पार्ट है ना, एरर ट्रैप वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी। डिस्कस से मेरा वो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि अभी वाइल लूप और रिपीट एंडल पढ़ा ही नहीं है। वाइल लूप और रिपीट एंडल पढ़ेंगे तो हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, तो वो मामला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। सो विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। अब इन दोनों को एक साथ कैसे एल्गोरिथम में मिक्स करेंगे, जरा देखिएगा। अब कोड तो एक ही बनेगा ना बेटा, कोड तो ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग हिस्सों में बना रहे हो आप, कोड तो एक ही बनेगा। अब कोड कैसे बनेगा, इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो, इसमें से जो चीजें आप बार बार कर रहे हो वो एक दफा होंगी, बार बार से मुराद यहाँ के लिए भी सेम है, यहाँ के लिए भी सेम है, लूप तो सेम है भाई, एक ही लूप में करोगे ना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों करोगे। और इनपुट जो ले रहे हो वो दो दो दफा अलग अलग थोड़ी लेंगे भाई, एक ही दफा इनपुट लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा जरा, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इसको हटाइए नीचे से, नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, सही है। अब एक लूप बनाया मैंने ऊपर, स्मॉलेस्ट नंबर का कोड है। अब मैं जरा, ये समझा दिया ना बेटा, एक काम करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि मैं इसका एक लाइक एक एल्गोरिथम बना दूं, सही है। आई होप इट इज डन। चले, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये देखिएगा, इसको उठा के मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। ये देखो, अभी जो फालतू पार्ट है ना, जो इसमें नहीं करना, वो हटा देता हूँ। अब एक एल्गोरिथम बना देता हूँ उसको, जो मैंने बोला भाई स्मॉलेस्ट ही क्यों लिखा हुआ है भाई साहब, आपने क्यों बनाया भाई, हटाओ सब चीजों को, हटाओ इसको भी हटाओ, सब चीजों को हटाओ।
कि मैंने अलग अलग करने के लिए समझाया था। अब इसका एक एल्गोरिथम बन गया। मैंने बोला इसको एक काम करें आप, इसको ऊपर इसके साथ लिखें। चलो भाई ये हो गया। चलो भाई छोड़ो यार, वो ब्लैंक स्पेसेस ब्लैंक लाइंस का कोई मतलब नहीं होता। इनिशियलाइजेशन मिन की कर दी, मैक्स की मैक्स की नहीं की ना, तो मैक्स की वहां पे जो थी वो यहाँ पर भी कर देंगे। मैक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, सही है, तो 1 दे दिया। 1 कर दें, 0 कर दें, इट डजेंट मैटर। एंटर नंबर था, हाँ जी, एंटर नंबर को थोड़ा सा तमीज से लिख देते हैं। और इनपुट नंबर हो गया। ये मिनिमम को चेक करेगा, वो मैक्सिमम को चेक करेगा, वो करने के बाद जो है ना वो हम इसको ऊपर ले आते हैं, सही है। ब्लैंक स्पेसेस अगर होते हैं मिसाल के तौर पे, वैसे तो नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर होते भी हैं तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द एल्गोरिदम। अगर ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं तो राइट दिस। चलो भाई ये हो गया। डिक्लेयर कर दिया मिन और मैक्सिमम और नंबर को, फिर इंटीजर डेटा टाइप हो गई। मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम की वैल्यू, फिर फॉर लूप लगाइएगा, फॉर लूप ये चलेगा, इसके अंदर ये चलेगा, ठीक है भाई। अब ये कितनी दफा, पहले इनपुट आ गया और फिर ये कौन सा कोड आ गया बेटा, ये आ गया मिनिमम का कोड, उसके बाद आ गया मैक्सिमम कोड, तो मिनिमम दे निकालेगा, फिर मैक्सिमम में निकालेगा और नेक्स्ट काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट काउंट के बाद अब आपने, अब आपका एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ था, आपने आउटपुट क्या करना है, आपने आउटपुट करना है बेटा, आउटपुट करना है लार्जेस्ट नंबर इनपुट और स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट, और रेंज भी तो आउटपुट करनी है। एंड इफ ट्वाइस क्यों लिखा है, एंड इफ बेटा देखो ना, एंड इफ ट्वाइस इसलिए लिखा है, एक इफ इसका दूसरा इफ इसका, ठीक है, इसलिए लिखा है। चले भाई आगे। अब आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इनपुट कौन से वेरिएबल में आया है, लार्जेस्ट नंबर इनपुट वो आया आपके पास मैक्स के वेरिएबल में, तो आउटपुट कर दी मैक्स की वैल्यू, उसके साथ साथ आपने लिख दिया इज द हाईएस्ट वैल्यू, और आउटपुट कर दिया आपने मिनिमम, मिन की वैल्यू इज द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। यूजर प्रॉम्प्ट के साथ मैसेज डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट करेंगे रेंज, ठीक है। रेंज कैसे होगी, रेंज कैसे होगी बेटा, मुंह से इसका जवाब देता हूं मैं अभी। रेंज कैसे होगी, रेंज में हमने बोला आप क्या कीजिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को माइनस कर दें, डिफरेंस जिसको बोलते हैं, तो हमने बोला मैक्स माइनस मिन कर दीजिए, तो होगा क्या कि मैक्सिमम की जो भी वैल्यू उसको माइनस कर दिया जाएगा मिनिमम की वैल्यू से, और फिर हम उसको यूजर प्रॉम्प्ट के साथ डिस्प्ले करा देंगे इज द डिफरेंस, ऐसे करके, ठीक है। तीनों मैसेज डिस्प्ले हो गए, तीनों चीजें। अब मिनिमम और मैक्सिमम आ गया था तो उसको हमने माइनस करके ये यूजर मैसेज डिस्प्ले करा दिया, आपका एल्गोरिदम हो गया खत्म, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के साथ। अब इसमें क्या वेरिएशंस आ सकती हैं उस पर बात कर रहा हूँ जल्दी से। अभी रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंट पास पेपर्स में ये क्वेश्चन आया कैसे है और आ कैसे सकता है। अब रिसेंट क्वेश्चन पेपर में अगर को वो ये नहीं बताता आपको कि ये क्या है, रेंज क्या है, तो आप यहां पे फंस जाओगे। मिसाल के तौर पे उसने बोला एन एल्गोरिथम विच इनपुट 500 पॉजिटिव होल नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बस 500 नंबर इनपुट करेगा और हाईएस्ट और लोएस्ट आप बता दो। आपको ही बोल दिया सब कुछ करने को, मतलब वो रेंज, ये देखो इस स्टेटमेंट से, ये जो इसने लिखी ना ये वाले नंबर, इससे मुझे अंदाजा हुआ क्या कि मैंने मिनिमम को क्या इनिशियलाइज कराना है, और सॉरी मिनिमम को और मैक्सिमम को क्या इनिशियलाइज कराना है, ये स्टेटमेंट से इसने बता दिया मुझे। जैसे ये लिखा हुआ है पॉजिटिव होल नंबर, तो इससे मुझे पता चल गया मिनिमम को 1 करूंगा और मैक्सिमम को सॉरी मैक्सिमम को 1 करूंगा और मिनिमम को क्या करूंगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जरा सुनेंगे बेटा। सबसे पहला नंबर जो मेरे पास इनपुट होगा, अभी तो मैं रेफरेंस किसको बना रहा हूं, रेफरेंस का मतलब एल्गोरिथम स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं एरिया वैल्यूज से। इन केस मुझे गिवन ही ना हो फिर मैं क्या करूंगा, भाई मुझे नहीं पता वो 999 तक जाएगा या 9999 तक जाएगा या फिर 90 मिलियन 990 लाख 90,000 तक जाएगा, जितने तक भी जाएगा मुझे नहीं पता, फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। उसके लिए आप फर्स्ट वैल्यू को रेफरेंस बनाओगे। फर्स्ट वैल्यू रेफरेंस का मतलब ये
कि आप यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है, यहां पे लिख कर बता दूं, आपने बोला इनपुट नंबर, ठीक है, और उस नंबर को आप सेव कर दोगे मिनिमम में और मैक्सिमम में भी। लेट से वो सिर्फ मिनिमम का कोड करना है, राइट, लेट से सिर्फ मिनिमम का कोड करना है, तो मैं सिर्फ मिनिमम में इस्तेमाल कर लिया। तो फर्स्ट नंबर जो इनपुट हुआ उसको आपने रेफरेंस बना लिया। अब रेफरेंस का मतलब वो जो पहला नंबर इनपुट हुआ है, अब उससे चेक करूंगा, उस नंबर से छोटा तो कोई नहीं आया, सही है। तो उसके लिए क्या तरीकेकार अप्लाई होगा कि अब आपका लूप स्टार्ट होगा। लेट से क्या आपने बोला भाई, हाँ मेरे पास फॉर काउंट 1 2, कितने नंबर्स इनपुट होने थे, कितने नंबर्स इनपुट होने थे भाई, नंबर आपके इनपुट होने थे भाई 500, राइट। तो अब 500 नहीं होंगे, 499 होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक इनपुट ऊपर ले लिया है लूप से पहले। तो अब लूप कितनी दफा चलाओगे, 499 टाइम्स, क्योंकि एक इनपुट ऊपर ले लिया, राइट। तो अब लूप कितनी दफा चलेगा, 499, क्योंकि ओवरऑल एक मिला के कितने हो गए, 500 नंबर्स इनपुट हो गए। तो पहले ये करने के बाद अब आप क्या करोगे यहां पर, अब आप आउटपुट वही वाली चीज के आउटपुट तो यहां पे भी लिख लिया, एंटर एनी नंबर, ठीक है, ये कोड। तो आउटपुट एनी नंबर और इनपुट नंबर, फिर चेक कर लिया इफ नंबर इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम है तो आप देन में स्टोर करवा दो, देन में जाके उसको क्या कर दो, तो बोलो कि भाई आप स्टोर स्टोर कर दें, इसमें क्या स्टोर करोगे, मिनिमम में स्टोर कर दें इसको। तो मिनिमम में नंबर को स्टोर कर दें और एंड इफ कर दें। अगर लार्जेस्ट का बोले तो लार्जेस्ट का भी ऐसे ही होगा, दोनों का बोले तो दोनों का भी ऐसे ही होगा। पहले दोनों को इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट वैल्यू से। ये कोड भी अपने पास लिख लें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये तब एप्लीकेबल है कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है, जब मुझे रेंज का ही नहीं पता। अब मुझे रेंज का नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, मुझे रेंज का नहीं पता तो मैं फर्स्ट नंबर लूंगा और उसको रेफरेंस पॉइंट बना लूंगा, मतलब उसी को इनिशियलाइज करवा दूंगा एज मिनिमम वैल्यू। ये सब कब होगा, डिक्लेरेशन के बाद होगा, ठीक है बेटा। ये तो बात तो समझ गए होगे कि डिक्लेरेशन ऊपर हो चुकी होगी, उसके बाद होगा ये सारा काम। तो अब जो 500 नंबर्स हैं, तो लूप 500 टाइम्स नहीं चलाऊंगा, 499 टाइम्स चलाऊंगा, क्योंकि एक दफा मैं ऊपर इनपुट ले चुका हूं। इनपुट लेने के बाद मैंने उसको मिनिमम में सेव कर लिया और दोबारा लूप चलाया 499 टाइम्स। इसमें कोई मसला है तो जल्दी से पूछें, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये वाले कोड में।